देखते हैं समांतर श्रेणी में एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.2। इसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन किया जाएगा। तो जानते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, सिर्फ एक ही, ए पी का एनवा पद बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ए एन और डी, चार इसमें पद हैं। देखो ए एन में और एन में अंतर है। जैसे अगर हम बोल दें हम 1 3 5 7, तो इसमें एन कितना हो गया, 1 2 3 4 है ये, और ए एन कितना हो गया, मतलब चौथा पद एनवा पद कितना है 7। पदों की संख्या 4 और चौथा पद कितना है 7 है। तो याद रखेंगे एन और एन में अंतर होता है। एन मतलब पदों की संख्या और एन मतलब जो अंतिम पद होगा, जो पद ज्ञात करना है उसका वैल्यू कितना ये लिखा जाता है। इसी पॉइंट पर था हमारा बनने वाला है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसमें ऑब्सेंट मान है उसको ज्ञात करने हैं। पहला का एक, इसमें ए का मान दिए हुए है 7, डी का मान है 3, एन का मान है 8 और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 7 है, जोड़ एन का मान हमको मालूम है कितना 8 माइनस 1 और गुने डी का मान कितना है 3 है। 7 जोड़ 7 गुने 3 यानी 7 जोड़ कितना 21, यानी कितना होगा 28। तो एनवा पद जो होगा यानी कि 8वां पद जो होगा कितना आएगा 28 आएगा। इसमें का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको भी देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि ए का मान आपको निकालना है खुद। इसमें भी सब दिया है ए का मान, इस बुक में ए का मान दिया है, इसमें लिखा नहीं है। छोड़ देखते हैं। ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान -5 है। तो वो निकाल देंगे हम किसका, यही फॉर्मूला लगेगा जो अभी लगाया गया था ये वाला। ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का मान कितना है -5 बराबर ए का मान बोल दीजिए ज्ञात करना है। एन का मान है 18 घटाओ 1 अगुने कितना 3, डी का मान -3 है ये। तो -5 बराबर ए जोड़ 17 गुने -3, तो -5 बराबर ए घटाओ 51। इधर एक आइए तो -5 प्लस 51 बराबर ए, 51 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 46 बराबर ए, यानी ए बराबर कितना 46। तो इसमें से जो भी टर्म्स ज्ञात करना हो या डी ज्ञात करना हो या जो भी ज्ञात करना हो आप इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन आप बना लेंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या करना है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है कि 30वां पद क्या है। एपी दिए हुए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। एपी कह रहा है कि 10 7 4 डैश डैश निकालना क्या है 30वां पद। ए 30 का मान हमको ज्ञात करना है। ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 7 घटाओ 10, दूसरा पद घटाओ पहला पद कितना -3, तो एन का मान कितना है 30, 30वां पद ज्ञात करना है। तो निकाल लेंगे हम ए 30 बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 घटाओ इंटू डी। ए का मान बोलिए 10 जोड़ 30 घटाओ 1 गुना डी का मान कितना है -3 है ये। तो 10 जोड़ 29 गुने कितना -3, तो 10 घटाओ प्लस माइनस होगा ये 9 3 27, 3 6 2 8 यानी कि -77। कितना होगा 77। इसका घटा देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 10 घटाओ 87 यानी कि -77 इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा सी आंसर इसका आ जाएगा। यही क्वेश्चन फिर इसमें दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, देख लेते हैं। दूसरा का जो
दूसरा क्वेश्चन है कि एपी का मान दिए हुए है -3 -1/2 2 डैश डैश निकालना है कौन सा 11वां पद 11वां पद। ए की वैल्यू कितना -3, बी की वैल्यू -1/2 घटा -3 -1/2 प्लस 3 एलसीएम ले लीजिए तो 2 हो जाएगा -1 + 6 यानी कितना 5/2 हो गया। n का मान कितना है 11 निकालना है ए 11 तो ए जोड़ n-1 इंटू डी। ए का मान बोलिए -3 अजूर 11 घटा 1 गुने 5/2 -3 + 10 गुने 5/2 यानी कि -3 + 25 यानी कितना 22 इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर होगा बी। अब देखते हैं करेक्ट निम्नलिखित श्रेणियों में रिक्त स्थानों को के पदों को भरना है हमको। तीसरा में हाँ कुछ नहीं बता रहे हैं उसमें से एक में से 2 या 3 क्वेश्चन बताया जाएगा है ना। तो तीसरा में जो ऑब्सेंट मान है उसको ज्ञात करना है, रिक्त स्थानों को भरना। पहला है 2 खाली स्थान है और 26। इसको समझ के आप बनाएंगे समीकरण के जैसा ठीक से है ना। तो इसमें पहला पद मालूम है, दूसरा पद गायब है और तीसरा पद मालूम है। यानी कि a बराबर कितना है बोलो 2 और a3 बराबर कितना है 26। a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जरा बोलो a जोड़ 2d 3 घटा 1 गुना d मतलब 2d बराबर कितना 26। a का मान कितना है बोलिए 2 जोड़ 2d बराबर कितना 26। 2d बराबर 26 में 2 गया कितना 24 तो d बराबर 24/2 कितना 12। d का मान अगर 12 आ गया तो दूसरा पद ज्ञात करना है यानी a2 बराबर होता है a जोड़ d यानी कि 2 जोड़ 12 यानी कितना 14। यहाँ पे कितना भर दिया जाएगा 14 भरा जाएगा। जरा देख लेते हैं और तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। 2 अगर कोई भी पद दे दिया तो हमको ए और डी आराम से हम निकाल सकते हैं और ए डी निकल गया तो कोई भी पद हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद दिया है और यहाँ पे चौथा पद दिया है। तो 2 पद अगर दिए हुए हैं ये बात आप ध्यान रखिए, पूरा क्वेश्चन इस तरह से बनने वाला है टोटल, तो उससे ए और डी आराम से निकाल लिया जाएगा। तो दूसरा पद क्या है हमारा a2 13 है यानी a जोड़ d बराबर कितना 13 और a4 है ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा। a4 कितना कह रहा है 3 है यानी कि a जोड़ 3d बराबर कितना 3 इक्वेशन 2। रैखिक समीकरण में जैसा हम लोग पढ़े थे 2 चर वाले समीकरणों को हल करना उसी तरीके से हल किया जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से और 2 से देखिए a जोड़ d बराबर कितना है 13 है, a जोड़ 3d बराबर कितना है 3 है। घटा देंगे तो माइनस 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 ए से कैंसिल, 1d में 3d घटेगा तो -2d और ये 10 बचेगा। तो d बराबर -10/2 कितना -5 आ रहा है। d बराबर कितना -5, इसलिए इसमें भर देंगे हम a का मान आ जाएगा किसमें समीकरण 1 में। समीकरण बोलिए 1 से बोलो a जोड़ 3 गुने d का मान कितना -5 बराबर समीकरण 1 से है तो a जोड़ -5 बराबर कितना 13 है। तो a बराबर 13 जोड़ 5 यानी a बराबर कितना 18। a का मान भी मालूम है हमको, d का मान भी मालूम है। निकालना किसका है पहला पद, इसलिए पहला पद बराबर a यानी कितना 18 a कैंसर और तीसरा पद माने a3 बराबर a प्लस 2d। तो a की वैल्यू 18 और जो 2 गुना d की वैल्यू -5 यानी 18 घटा 10 ये कितना 8 हो गया। इसी तरीके से जो भी जिसमें भी दिया हो 2 पद दिया हो तो आराम से उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसमें और इसी टाइप के क्वेश्चन है सब, इसको रहने देते हैं आप लोग बना लेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन है आप बना लेंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है पहला दिया था a का मान दे दिया है और चौथा दिया है तो a जो 3d करेंगे तो d का मान भी आ जाएगा।
तो दूसरा तीसरा निकाल लेंगे। चौथा में पहला पद और छठा पद दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जो भी नहीं आएगा आराम से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी समय में कॉल करके आ करके। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एपी जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद और 78 है, मतलब कि इसमें n निकालना है। क्या निकालना है? कौन सा पद n। तो a की वैल्यू बोल दीजिए कितना है, 3 है। d का वैल्यू कितना है, 8 घटाओ 3 यानी कितना, 5। an का मान दिया हुआ है कितना, 78। n का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बनाए। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, an बराबर a जो n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू है 78 और a का वैल्यू कितना है, 3 और जो n का मान निकालना है, d का मान कितना है बोल दीजिए, 5 है। 78 घटाओ 3 बराबर n-1 गुने कितना, 5 गुना करने की चलो हटा देते हैं। कितना हुआ, 75 75 बट्टा 5 बराबर n-1 15 पचे 75। तो n बराबर 15 1 16, यानी कि 16वां पद जो होगा वो 78 होगा इस एपी का, लेकिन हम देख सकते हैं। इसी तरीके से पांचवा में कह रहा है कि कितने पद हैं, माने n ही ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, एक ज्ञात कर देते हैं पांचवा का, बाकी दूसरा आप लोग देखेंगे। सात 13 19 205। क्या कर रहा है कि कौन सा कितने पद है, यानी n को निकालना है इसमें। n बराबर a बराबर 7, d बराबर 13 घटाओ 7 कितना 6 और an बराबर 205 है, तो n निकालना है। देखिए चूंकि an बराबर दिया है ना, an बराबर 205 दे रहा है, इसलिए यही फॉर्मूला लगा दीजिए। a जोड़ n-1 इंटू डी बराबर कितना 205। a का मान बोलिए 7 जोड़ n-1 गुने d का मान 6 बराबर 205। तो n-1 गुने 6 बराबर 205 घटाओ कितना 7 घट गया। तो n-1 बराबर पहले घटाइए, 15 में से 7 जाएगा तो कितना देगा 8 9 1। ये जो 6 है उसको ला दीजिए नीचे, 6 3 18 6 3 18। n बराबर ऊपर में लिखिए, n बराबर कितना हो गया 33 प्लस 1, 33 प्लस 1 कितना हो गया 34। इसका आंसर। इसी तरीके से दूसरा में भी n ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में दे रहा है कि एपी का एक पद 150 है कि नहीं है, ये देखना है। एपी दे रहा है, एपी क्या है 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद 150 माइनस 150 है या नहीं। याद रखेंगे, अगर ये एपी में होगा तो n का मान पूर्णांक आना चाहिए, अगर पूर्णांक नहीं आएगा तो एपी में ये एपी का वो पद होगा ही नहीं। n का मान कभी पूर्णांक में आना चाहिए। देखो a का मान कितना है जरा बोल दीजिए 11, d का मान 8 घटाओ 11 यानी कितना -3। an का मान कह रहा है कि 150 है। मान लेते हैं कि अगर एपी में है तो ये nवां पद है, तो n बराबर कितना हो गया 150। तो a जोड़ n-1 इंटू डी बराबर कितना 150। a का मान 11 जोड़ n-1 गुने d का मान बोल दीजिए -3 बराबर -150। तो n-1 गुने -3 बराबर -150 घटाओ 11। तो n-1 बराबर -161 बट्टा -3, तो ये कटेगा 3 5 15 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है।
एक काम करते हैं, 6 एक साथ एक आठ नहीं करने वाला है, -161 अब बट्टा कितना -3, तो n बराबर माइनस कटेगा तो 161/3 जो कितना 1, यानी कि 3 बराबर 161 और 3 कितना 164/3, 7 4 11 नहीं कट रहा है। n का मान क्या है, पूर्णांक नहीं है, अर्थात यह जो है AP का पद नहीं है। क्वेश्चन है 7 नंबर, AP का 31वां पद ज्ञात करना है। अगर 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, 11वां पद दे रहा है 38 और 16वां पद दे रहा है 73, निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है। A 31 बराबर 8, तो जो दो पद अगर मालूम है तो हमको A और D निकल जाएगा, पहले ही बताया गया आप लोगों को। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि AP का पहला पद क्या है 1, मान लिया कि AP का प्रथम पद जो है क्या है A है और सार्वंतर कितना है D है, इसलिए A11 बराबर अगर 38 दिया हुआ है तो A जोड़ 10 D बराबर कितना 38, तथा A16 बराबर दे रहा है कितना 73, तो A जोड़ 15 D बराबर कितना हो जाएगा 73। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं। 2 से A जोड़ 10 D बराबर 38 और A जोड़ 15 D बराबर कितना 73, घटा दीजिए तो ये माइनस ए माइनस ए माइनस ए से ए कैंसिल, 10 में से 15 जाएगा तो -5D, और ये 13 में से 8 गया 5 और 6 में 3 गया 3, 35 माइनस में आएगा। तो D बराबर देखिए D बराबर -35 बट्टा -5, 5 7 D बराबर 7 हो गया। इसलिए समीकरण 1 में मान भर दिए तो A का मान भी आ जाएगा। समीकरण 1 से A जोड़ 10 गुने 7 बराबर कितना 38, तो A जोड़ 70 बराबर कितना 38, तो A बराबर 38 घटा 70, तो A बराबर 2 अच्छा 32 -32, A का मान -32, D का मान कितना है 7 है। इसलिए A31 बराबर A जोड़ 30D, आंसर देखिएगा थोड़ा। A का मान कितना है हमारा -32 और जोड़ 30 गुने D का मान कितना आया था 7, -32 और जोड़ 7 3 का 21, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178 है। ठीक, देखते हैं 8वां क्वेश्चन। एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। 50 पद है और अंतिम पद 106 है, 50वां पद है ये। तो देखिए क्या कहते हैं, 29वां पद ज्ञात करना है। देखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है ये 8 नंबर। पद n कितना है 50 है ना। तीसरा पद कह रहा है इसमें A3 बराबर कितना 12 और अंतिम पद माने ये A50 बराबर कितना 106 है, तो निकाल देना 29वां पद A29 बराबर 8। जैसा ये क्वेश्चन बना था इससे निकाल लेंगे हम A जोड़, मान लेंगे AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D, इसलिए A3 बराबर दिया है 12 यानी A जोड़ 2D बराबर 12 और A50 दिया है 106 यानी A जोड़ 49D बराबर 106। दोनों को हल करेंगे A और D का मान आ जाएगा, तो 29वां पद आराम से निकाल लेंगे ऑप्शन। 9वां, यदि AP के तीसरे और 9वें पद कह रहा है कि 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तो पहले A और D का मान ही निकालना पड़ेगा। देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग बना लेंगे। कह रहा है कि AP का तीसरा और 9वां पद, मान लिया AP का प्रथम पद
मान लिया कि AP का प्रथम पद बराबर A तथा सार्व अंतर बराबर क्या है, D है। प्रश्न से क्या दिया है, तीसरा पद A3 बराबर 4 यानी कि A जोड़ 2D बराबर 4 तथा नौवां पद A9 बराबर -8 यानी A जोड़ 8D बराबर -8। इससे पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे A और D का मान, फिर कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी n बराबर 0 दिया है तो n का मान निकालना। चलिए समीकरण 1 और 2 से बोलिए, ये क्या है, A जोड़ 2D बराबर कितना 4, ये कितना है A जोड़ 8D बराबर कितना -8। अगर हम घटा देंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया ये कैंसिल, 2D में से 8D घटेगा तो -6D, और ये 8 और 4 कितना 12, तो D बराबर 12/-6 कितना हो जा रहा है -2। D का मान कितना आ गया -2, इसे मान भर दीजिए। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलो A जोड़ 2 गुने D का मतलब -2 बराबर कितना 4, तो A जोड़ A -4 बराबर कितना 4, तो A बराबर 4 4 कितना हो गया 8। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य है, तो मान लिया कि nवां पद क्या है शून्य है। मान लिया कि AP का nवां पद क्या है 0 है, यानी AN बराबर 0 है, तो A जोड़ n-1 गुने D बराबर 0। A का मान को 8, जो n का मान निकालना है कौन सा पद कह रहा है, गुने D का मान कितना है -2 बराबर कितना 0, n-1 इंटू -2 बराबर इधर 8 लेके चलेंगे -8, n-1 बराबर -8/-2 कितना 4, n बराबर 4 जो 1 यानी कितना 5। पांचवा पद कितना हो रहा है 2 नीचे वाला साइड में लिख देना, तो ये n बराबर 4 और 1 इधर लेके चलाइए कितना हो जाएगा 5, मतलब AP का पांचवा पद जो होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर मिला लें आप का। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। AP का AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां मान लिया AP का प्रथम पद क्या है A, सार्व अंतर मान लिया हमने D है, D। क्वेश्चन में कह रहा है कि AP का 17वां पद A 17 कह रहा है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, बस यही क्वेश्चन दे रहा है, हमको निकालना है सार्व अंतर। तो गौर समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो A जोड़ 16D यहाँ पे 17वां के लिए, और A जोड़ 9D जोड़ कितना 7, A से A क्या हो गया कैंसिल, तो 16D घटा 9D बराबर 7, 16 में से गया कितना 7D बराबर 7, तो D बराबर 7/7 यानी D बराबर, ये आंसर ये हो गया। अब 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे ठीक से और सभी को शेयर कर देंगे।